हेलो बच्चों, कक्षा 8 से पाठ 2 है। बसंत भाग 3 का पाठ 2, लाख की चूड़ियाँ। ये एक कहानी है। लाख एक पदार्थ होता है जिससे चूड़ियाँ बनती हैं। जैसे कांच की चूड़ियाँ बनती है, प्लास्टिक की चूड़ियाँ बनती है, मेटल की भी चूड़ियाँ बनती हैं। तो इसी तरह से आज की जो हमारी कहानी है लाख की चूड़ियाँ, उसमें एक मनिहार होता है। मनिहार होता है चूड़ी बनाने वाला। तो वह लाख की चूड़ियाँ बनाता है जिसका नाम होता है बदलू। तो उस बदलू मनिहार, जिसको गांव के सभी लोग बदलू काका कहते हैं, बदलू काका और लेखक के बचपन की कहानी है जिसका हम सारांश देख लेते हैं। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहे हैं। जो कहानी लेखक ने बताई है बदलू काका और अपने बचपन के, जो कहानी इस पाठ में प्रस्तुत की है उसके माध्यम से लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहे हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहार है। मनिहार बताया चूड़ी बनाने वाला। मनिहार किसको कहते हैं? चूड़ी बनाने वाले को। तो वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ बनाता है, बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ। आकर्षक का क्या अर्थ होता है? बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता है। गांव की सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती हैं। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है। क्यों चिढ़ है उसको कांच की चूड़ियों से? क्योंकि उसका एक छोटा सा उद्योग है। वह घर में लाख की चूड़ियाँ बनाता है और जो कांच की चूड़ियाँ हैं वह शहर से आती हैं, सस्ते दामों पर आती हैं। तो कांच की चूड़ियाँ पहनने के बाद उसकी लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं लेता है, इसलिए उसको कांच की चूड़ियों से चिढ़ है। और कांच, वह उसका कहना मानना है कि जो बदलू मनियार है उसका मानना है कि कांच की चूड़ियाँ जब हाथ में टूट जाती हैं तो हाथ में कांच लगने के कारण घाव भी लग जाता है, इसलिए उसको कांच की चूड़ियों से चिढ़ है। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता। बड़ाई अर्थात तारीफ, प्रशंसा भी नहीं सुन सकता। अगर कोई ये कहे कि कांच की चूड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, हाथों में बहुत अच्छी लगती हैं, तो ऐसा कहने पर वह उन्हें 2-4 बातें भी सुना देता है। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई नाजुक होती है। नाजुक अर्थात कोमल कलाई होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती है। क्योंकि शहर की औरतें ज़्यादातर कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, इसलिए बदलू काका का मानना है कि उनकी कलाई नाजुक होती है और लाख की चूड़ियाँ हैं उनका वजन अधिक होता है, इसलिए वे लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। लेखक अक्सर गांव जाता है और बदलू काका से ज़रूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है। लेखक जब छोटे थे बचपन में तो वह अपने मामा के गांव जाते थे तो बदलू काका से ज़रूर मिलते थे। उन्हें बदलू काका बहुत अच्छे लगते थे। क्यों? क्योंकि बच्चों को जो खेलने की चीज़ें देते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, और बदलू काका उन्हें लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर देते थे खेलने के लिए। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफ़ी दिनों तक गांव नहीं आ पाए थे। उनके पिताजी की बदली शहर से कहीं दूर हो गई थी, इसलिए वह गांव नहीं आ पाए थे। वह वहाँ औरतों को कांच की चूड़ी पहने देखता है। बहुत दिनों बाद जब लेखक बड़े हो जाते हैं और उस समय गांव, मामा के गांव आते हैं बहुत दिनों बाद, तो गांव की जो औरतें हैं उनके हाथों में कांच की चूड़ी पहनने देखते हैं और उसे लाख की चूड़ियों की याद आ जाती है। वह बदलू से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। क्योंकि मशीनों से शहरों में कांच की चूड़ियाँ बनती हैं और वह सस्ते दामों पर मिल जाती है, तो लोगों ने कांच की चूड़ियाँ खरीदना शुरू कर दिया और जो बदलू का छोटा सा लाख की चूड़ियों का उद्योग था, लघु उद्योग, वह बंद सा हो गया था। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर भी प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानते हैं कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई है, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाता। लेखक का कहना है कि कांच की चूड़ियों के व्यवसाय के कारण बदलू का लघु उद्योग समाप्त हो गया, उसकी रोजी रोटी समाप्त हो गई। लेकिन बदलू जो है वो व्यक्तित्व से बहुत ही परिश्रमी है, तो उसने अब भी हार नहीं मानी है और वह लाख की चूड़ियाँ जितनी बनती है उतनी अब भी बनाता है और अब भी अपनी रोजी रोटी कमा लेता है। लेकिन उसका लघु उद्योग जो है वो फिर भी कुछ हद तक नष्ट ही हो गया है।
ठीक है, ये तो इससे बताया है कि उसके व्यवसाय को तो बहुत हानि हुई है, लेकिन फिर भी उसके व्यवहार में और उसके व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया है, अर्थात उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमज़ोर नहीं है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने लघु उद्योग के समाप्त होने से आने वाली लोगों के सामने जो परेशानी आई है उसके बारे में लेखक ने बताया है। तो ये था लाख की चूड़ियाँ कहानी का सारांश। धन्यवाद।